एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। संकल्प समाज सेवी संस्था जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन के संयुक्त तत्वावधान में बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए विगत 2 वर्षों से बाल विवाह मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है और इसको लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उस प्रेस वार्ता के माध्यम से बाल विवाह रोकने की रणनीति के विषय में प्रेस को जानकारी दी गई। इस दौरान समिति के जुड़ी टीम संदेश बंसल, देवेंद्र दुबे, सुजात खान, वीरेंद्र दुबे, ऋषभ राठौर सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में वार्ता आयोजित की गई और सभी के द्वारा अपनी बात रखी गई। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन के साथ रामेश्वर लारिया की रिपोर्ट। हमारे देश और हमारे समाज में कितनी गरीबी है। तो जब ये जो सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो होते हैं वो या तो आप अच्छे से जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप ज़मीन से जुड़े हैं कि ये कहाँ होते हैं और किस स्थिति में होते हैं। ये परिवार की अपनी एक मजबूरी भी हो सकती है, एक परंपरा के दायरे में रह के भी ये काम होते हैं और जब परंपरा के दायरे में होते हैं तो रोकना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो धर्म और उनकी आस्था और उनकी पीढ़ियों से चली आ रही एक रीति रिवाज से जुड़ जाता है। तो ये बहुत कठिनाई भरा रास्ता है जो आपके साथ हम पार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं क्योंकि जो पत्रकार हैं, जो उनकी रिपोर्टिंग है, जो उनकी आवाज़ है, वही परिवर्तन का एक माध्यम है सबसे बड़ा, ये आप जानते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आपका सहयोग इस रास्ते में हमें मिले और जागरूकता, ये जो हमारा अभियान है वो जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचे। हालांकि संकल्प समाज सेवी संस्था काफ़ी समय से इस पर कार्य कर रही है। वो गांव-गांव में जाके, पंचायतों में जाके, स्कूलों में जाके बच्चों को उनके अधिकार के बारे में, उनके भविष्य कैसा रहेगा अगर इस आपदा से वो गुजरते हैं, इस विषय में जागरूक कर रही है, सचेत कर रही है। पर हम अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। वो पहुँचना आप भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके प्रयास हम निरंतर कर रहे हैं। और काफ़ी समय से संकल्प समाज सेवी संस्था के माध्यम से देवेंद्र भाई और उनकी वजह से इस अभियान से जुड़ने का मुझे भी मौका मिलता है समय समय पर, और आपसे भी यही चाहते हैं कि आपका भी हमें पूरा सहयोग मिले। ये कम समय में आप लोगों को बुलाया और आप लोग आए, हमारे छोटे से निवेदन के ऊपर आप लोग बड़ी संख्या पर आए। तो मैं संस्था के सभी साथियों की ओर से, संस्था की ओर से सबसे पहले तो आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि हम जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आने वाले समय में अभी 2 दिन बाद अक्षय तृतीया आने वाली है। इस मौके पर बहुत सारे महिला बाल विकास के साथ और अनेक एजेंसियां जो बाल विवाह पे काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर हम लोगों ने बाल विवाह रोकने का प्रयास किया था। इस वर्ष ये बड़ा ही खुशी की बात है कि विवाह होने के पूर्व ही अभी पिछले दिनों महिला बाल विकास विभाग ने जबेरा में लगभग 17 बाल विवाह है, पटियागढ़ में 5 बाल विवाह है, पटेरा में लगभग 4 या 5 बाल विवाह रोके हैं। विवाह पूर्व यदि सूचना मिल जाती है तो उसे रोकना आसान हो जाता है। शादी के दिन रोकना, विवाह शादी के दिन ही रोकना बहुत मुश्किल होती है। तो आज बैठने का मुख्य कारण था कि 30 तारीख को अक्षय तृतीया है, उसके पहले यदि हमारा ये मैसेज आम जनमानस तक पहुँचे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बाल विवाह के खिलाफ एक मुहिम यदि आप लोगों के माध्यम से छिड़ जाती है तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में हम दमोह जिले को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित करवाएंगे। होती हैं दमोह जिले में वो बाल विवाह के दायरे में आती है, तो हमारा केवल संकल्प यही है कि इस दायरे को निरंतर कम करें अपने प्रयास से और आपके सहयोग से। जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो प्रचार प्रसार अपनी जगह है, तो जागरूकता में कमी कहाँ आई?
की जागरूकता में कमी की बात यह है कि प्रचार प्रसार हो रहा है, आप जन जन से मिलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, इस बात की हम जानकारी निरंतर दिए जा रहे हैं। लेकिन बात ये आ जाती है कि जब आप किसी गरीब परिवार से होते हैं, आप किसी पिछड़े वर्ग से होते हैं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और उस दायरे में आप जानते हैं कि लोग क्या करते हैं, बाल विवाह कर देते हैं। सोचते हैं हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए और उन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां समय से पहले डाल देते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है जो जिसका सामना हम करते हैं। पूरे जिले में बाल विवाह नहीं होने देंगे। पिछले वर्ष से कुछ एक संकल्प लेकर मैदान में थे, कितना सफलता प्राप्त की? पिछले वर्ष हम लोगों ने 300 बाल विवाह रोके थे। इस वर्ष हम लोगों का उद्देश्य है कि कहीं भी बाल विवाह होवे ना। किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है जब आप मैदान में होते हैं? यदि किसी का विवाह हो रहा है उस समय रोकने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि लड़के वाले बारात लेके आ जाते हैं तो वो रोकना बहुत कठिन होता है। यदि विवाह की पूर्व सूचना मिल जाती है तो उसे रोकना आसान होता है, विभाग को भी, पुलिस को भी और हम लोगों को। सुना है कि क्या आप धर्म गुरुओं को भी साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार की होंगे? कल एक प्रयास हम लोगों का कि सारे धर्म के जो गुरु हैं उनके साथ बैठकर एक निर्णय करें हम लोग कि आप ऐसे किसी बाल विवाह में शामिल ना हो। इस बार तेंदुगुड़ा ब्लॉक है जहाँ पे सुनने में आ रहा है कि बहुत बाल विवाह होते हैं। अगली जो पूछ है हम लोगों की दौड़ है वो तेंदुगुड़ा ब्लॉक है। प्रशासन का और अन्य लोगों का सहयोग कितना होता है? महिला वालों का इसका सहयोग हम लोगों के लिए है। लगातार हम लोग उनको सूचना देते हैं, वो पुलिस को सूचना देते हैं, वो विवाह रोकते हैं। आपके संस्थान की तरफ से क्या अपील होगी आम जनमानस को? संस्था अपील करती है आम जनमानस से कि आप ऐसे किसी बाल विवाह में शामिल ना हो। ये कानून अपराध भी है और इसके बाद यदि आप शामिल होते हैं तो दोषी आप खुद हैं।